Hello, my dear students. Welcome back to my YouTube channel. Let's study physical education. Hey, students, how are you? I hope you all guys are fine. As you all know that हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में पैरालंपिक्स को पढ़ा था. हम अपने आज के वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं न्यू टॉपिक विच इज स्पेशल ओलंपिक्स. Hey, once again I welcome you all to my channel. So, without any delay, let's get started today topic. सो स्टूडेंट्स, हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं विच इज़ स्पेशल ओलंपिक्स. स्पेशल ओलंपिक्स हमारा क्या होता है? स्पेशल ओलंपिक्स हमारा होता है बौद्धिक विकलांगता, विच मीन्स इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज. ओके, स्पेशल ओलंपिक्स इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन फॉर चिल्ड्रन एंड अडल्ट्स with intellectual and physical disabilities, providing year-round training and competitions to 5 million athletes and unified sports partners in 172 countries. हमारा स्पेशल ओलंपिक्स कंडक्ट कराया जाता है इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड प्लेयर्स के लिए, कि जिनका जो डेवलपमेंट ऑफ माइंड होता है ना वो कम्प्लीटली नहीं हो पाता. मतलब कि नॉर्मल स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग उनके माइंड की जो कैपेसिटी होती है ना वो उससे लो होती है. नॉर्मल के अकॉर्डिंग वो काफ़ी लो होती है कि उनको कोई चीज़ अंडरस्टैंड करने में, कुछ चीज़ को मतलब जो वो डेली लाइफ की थिंग्स हम नॉर्मल प्लेयर्स करते हैं वो हमसे बहुत लेस अमाउंट में वो चीज़ें कर पाते हैं. ठीक है, अगर हम इन कॉन्ट्रेरी देखें पैरालंपिक्स के, तो पैरालंपिक्स हमारा होता है फिजिकल डिसेबिलिटीज़ की, जो एथलीट्स के अंदर फिजिकल डिसेबिलिटीज़ होती हैं, मतलब कि शारीरिक रूप से विकलांग होते हैं, उनके लिए हमारे पैरालंपिक्स कराए जाते हैं. और हमारे जो स्पेशल ओलंपिक्स होते हैं ये हमारे होते हैं बौद्धिक विकलांगता के, मेंटल लेवल पे जो विकलांग होते हैं उन सब के लिए हमारे ये स्पेशल ओलंपिक्स कंडक्ट कराए जाते हैं. सो स्पेशल ओलंपिक्स हमारी वर्ल्ड की लार्जेस्ट स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है जो चिल्ड्रन और एडल्ट्स इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड होते हैं उनके लिए उनको ट्रेन करती है और उनके लिए ओलंपिक्स कंडक्ट कराती है ताकि वो लोग इसमें पार्टिसिपेट कर पाते हैं. द कॉन्सेप्ट वॉज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ यूनिस कैनेडी श्रीवर, who is 1962 initiated a day camp called Camp Shriver for children with intellectual disabilities at her home in पोर्टमैक मैरीलैंड. इसमें यह है कि 1962 में हमारा ब्रेन चाइल्ड का जो कॉन्सेप्ट है ये हमारा यूनिस कैनेडी श्रीवर, जो भी बंदा है ये, इसने हमारा एक दिन का कैंप लगाया था जो ब्रेन चाइल्ड का नाम से ये कैंप था. इसमें यह था कि जो इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए कैंप लगाया गया था. उसने अपने घर में पोटोमैक मैरीलैंड में ये कैंप लगाया था, वहाँ से ये इसकी स्टार्टिंग हुई थी. द कैंप सॉट टू एड्रेस द कंसर्न दैट चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स हैड वेरी लिटिल अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन ऑर्गेनाइज एथलेटिक इवेंट्स. तो वो कैंप जो था वो इसलिए लगाया गया था कि जो चिल्ड्रंस जिनको स्पेशल नीड्स की ज़रूरत होती है, मतलब जो इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड होते हैं, उनको भी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए मतलब एथलेटिक इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए. तो उन लोगों को कंसीडर करके ये कैंप लगाया गया था. ठीक है, with Camp Shriver as an example, Kennedy Shriver, head of the George P. Kennedy Jr. Foundation and a member of President John F. Kennedy panel on mental retardation, promoted the concept of involvement in physical activity and other opportunities for people with intellectual disabilities. तो उसका मेन जो मोटो था वो सारा ये था कि जो स्पेशल जिनको नीड्स होती है, जो हमारे इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड होते हैं, उन लोगों को भी फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने का एक इक्वल अमाउंट में अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए. तो उसने ये ही स्टार्ट किया था, तब से हमारी स्पेशल ओलंपिक्स का जो कॉन्सेप्ट है ये हमारा आया था. सो इन शॉर्ट अगर हम समझे तो जो हमारे एथलीट्स इंटेलेक्चुअली डेवलप नहीं होते, जिनके अंदर हमारी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है, जिसे हम कहते हैं कि बौद्धिक विकलांगता, उन लोगों के लिए हमारे स्पेशल ओलंपिक्स कराए जाते हैं. इन शॉर्ट ये हो गया. अगर हम इसको इन कॉन्ट्रेरी देखें पैरालंपिक्स के, तो पैरालंपिक्स में क्या होता है कि जो फिजिकल डिसेबल्ड होते हैं उनके लिए कराया जाता है, और ओलंपिक्स जो होता है वो हमारे नॉर्मल एथलीट्स के लिए होता है. तो आपको ये तीनों का डिफरेंस समझ में आ गया होगा. The logo of Special Olympics is based on the sculpture Joy and Happiness to All the Children of the World by Jubak
श्रीतेली एंड वॉज अडॉप्टेड इन 1979। हमारा स्पेशल ओलंपिक्स का जो लोगो है वो उसका जो पर्पस था मेन था कि जॉय एंड हैप्पीनेस टू ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड, कि संसार के सारे चिल्ड्रन को खुशी मिलनी चाहिए। ठीक है, ये उसका लोगो था, मतलब उनका मोटो था। और ये हमारा दिया गया था जुराब श्रीतेली ने। ठीक है, और ये 1979 में इन्होंने ये लोगो दिया था। It reflects joy, happiness, confidence among children and adults with special needs who are learning coordination, mastering skills, participating in competition, and preparing themselves for richer, more productive lives. So, उन्होंने ये हमारा लोगो दिया था, जो इसका मेन मोटो था कि उसका मेन जो पर्पस है वो ये है कि जो हमारे स्पेशल नीड्स के एथलीट्स होते हैं उनको भी जॉय मिलना चाहिए, उनको भी हैप्पीनेस मिलनी चाहिए, उनके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होना चाहिए, और उनको भी जो कोऑर्डिनेशन स्किल्स होती हैं वो भी उसको सीख सकें, मास्टरिंग स्किल्स को सीख सकें। मतलब कि वो कंपटीशन में इक्वली पार्टिसिपेट करें और अपने आप को भी वो डेवलप कर सकते हैं, कि वो ये नहीं समझे अपने आप को कि हम जो बाकी नॉर्मल एथलीट्स या नॉर्मल प्लेयर्स होते हैं हम उनसे कम हैं। उन लोगों को एक बराबर का दर्जा देने के लिए ये स्पेशल नीड्स के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल ओलंपिक स्टार्ट किए गए थे, कि ताकि वो अपने आप को रिचर कर सकें, अपने आप को प्रोडक्टिव लाइफ दे सकें, कि वो अपनी लाइफ स्टाइल चेंज कर सकते हैं, अपनी लाइफ को और प्रोडक्टिव बना सकें, वो भी हमारे साथ इक्वली समाज में रह सके, इक्वल एक रेस्पेक्ट गेन कर सकें, इक्वल अपने आप को कंसिडर कर सके। The mission of Special Olympic is to provide year-round sports training and athletic competition in a variety of Olympic-type sports for children and adults with intellectual disabilities, giving them continuing opportunities to develop physical fitness, demonstrate courage, experience joy, and participate in events like athletics, track and field, badminton, basketball, bowling, cricket, cycling, equestrian, figure skating, floorball, floor hockey, football, soccer, golf, gymnastic, handball, judo, kayaking, netball, powerlifting, roller skating, sailing, snowboarding, snowshoe running, skiing, alpine and cross country, softball, speed skating, short track, swimming pool and open water, table tennis, triathlon and volleyball. So, जो हमारा स्पेशल ओलंपिक्स का मिशन था ये था कि जितने भी स्पेशल नीड्स के एथलीट्स होते हैं उनको पूरे साल या फिर उनको स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, और उसमें जितने भी हमारे ये नॉर्मल एथलीट्स के लिए इवेंट्स होते हैं जो हमने अभी ये पढ़े, ये सारे इवेंट्स की उनको भी प्रैक्टिस कराई जाती है और वो इस सब में पार्टिसिपेट भी करते हैं, कि उनको सब कुछ इक्वली प्रोवाइड होता है। लाइक जो हमारे ओलंपिक्स के जो एथलीट्स होते हैं उनको जितनी फैसिलिटी, जितनी ट्रेनिंग, जितना सब कुछ उनको प्रोवाइड होता है, वो ही एक अपॉर्चुनिटी स्पेशल ओलंपिक्स में स्पेशल नीड्स वाले एथलीट्स को प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, There are a large number of benefits for people with intellectual disabilities as a result of participating in activities organized by Special Olympics. जो हमारे इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड प्लेयर्स होते हैं उनका हमारे स्पेशल ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने का काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम फिजिकल एंड हेल्थ बेनिफिट्स, इट प्रोवाइड साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स इंक्लूडिंग हायर सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम एंड सोशल कॉम्पिटेंस। कि फिजिकल बेनिफिट्स तो होता ही होता है कि उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ, फिजिकल फिटनेस अच्छी रहती है, लेकिन इसके साथ में उनको साइकोलॉजिकल बेनिफिट होता है, उनकी मेंटल पीस मिलता है, हायर उनका कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, उनके अंदर सेल्फ एस्टीम डेवलप होता है, कि आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता की भावना जनरेट होती है, और उनको एक सोशल कॉम्पिटेंस मिलता है कि सोशल में कैसे अपने आप को कॉम्पीट करना है। उनके अंदर ये चीज़ें, ये क्वालिटीज़ भी डेवलप होती हैं स्पेशल ओलंपिक्स की वजह से, इसमें पार्टिसिपेट करने की वजह से। द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ स्पोर्ट्स इन इंस्टिलिंग confidence, improving health and inspiring a sense of competition lies at the core of the Special Olympics. हमारा स्पेशल ओलंपिक्स का जो सबसे मेन फोकस होता है कि स्पोर्ट्स के थ्रू इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड एथलीट्स के अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करना, उनकी हेल्थ को इम्प्रूव करना और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा इंस्पायर करना कि वो कंपटीशन में पार्टेक लें और इसमें अपने आप को, जो अपना टैलेंट है उसको शो कर सकें, अपने आप को डेवलप करें।
Next, one of the major events of Special Olympics is World Games, which was first held in July 1960 at Chicago with around 1000 participants from US and Canada. सबसे बड़ा जो हमारा स्पेशल ओलंपिक्स का इवेंट होता है वो होता है वर्ल्ड गेम्स. ठीक है, फर्स्ट टाइम ये हेल्ड किया गया था 1968 में शिकागो में, जिसमें हमारे 1000 पार्टिसिपेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था यूएस और कनाडा से. स्पेशल ओलंपिक विंटर गेम्स वाज इनिशिएटेड इन 1977 एंड कोलोराडो यूएस. स्पेशल ओलंपिक्स जो हमारे विंटर गेम्स हुए थे वो फर्स्ट टाइम इनिशिएट किए गए थे 1977 में कोलोराडो यूएस में. ठीक है. स्पेशल ओलंपिक्स ऑल्सो कंडक्ट्स यूनिफाइड स्पोर्ट्स प्रोग्राम फॉर इंक्लूजन sports participants who have attained 8 years of age along with conditions of intellectual disabilities, cognitive delays identified by the agency or a professional can participate in sports competition. हमारे जो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं स्पेशल ओलंपिक्स में, उनको जिनके अंदर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है और जो उनकी कॉग्निटिव पावर थोड़ी लो होती है, ठीक है, उन लोगों को प्रोफेशनल जो होते हैं उनको प्रोफेशनल एजेंसी के द्वारा उनको आइडेंटिफाई किया जाता है. मतलब पहले उनका टेस्ट किया जाता है, उसके बाद ही उनको पार्टिसिपेट करने के लिए अलाउ किया जाता है. ऐसे नहीं कि कोई भी इंसान, इवन होता है ना कि हर जगह पे फ्रॉड भी होता है, कोई नॉर्मल इंसान हो वो जाके बोल दे कि मुझे ये डिसेबिलिटी है ये वो, बट अगर हम उसका टेस्ट नहीं करेंगे तो हम वेरीफाई कैसे कर पाएंगे. उसका टेस्ट करने के बाद ही, वेरीफाई होने के बाद ही वो इस इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर पाते हैं. द स्पेशल ओलंपिक्स वॉज ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC इन 1988. जो हमारे स्पेशल ओलंपिक्स हैं ये हमारे IOC के द्वारा रिकॉग्नाइज किए गए थे 1988 में. ओके, सो स्टूडेंट्स, ये हमारा था स्पेशल ओलंपिक्स. इट इज़ वेरी लिटिल टॉपिक जो हमने हार्डली थोड़े टाइम में कवर कर लिया है. अगर आपको इस टॉपिक के बारे में और कुछ जानना हो, ज़्यादा इसके बारे में पढ़ना हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो. मैं आपके लिए इसका और कंटेंट ले आऊँगी. बट हमारे जो 11th क्लास की बुक है उसमें ये इतना ही गिवन है, तो हमने ये इतना ही पढ़ा है. अगर आपको फर्दर ज़्यादा नॉलेज लेनी है स्पेशल ओलंपिक्स के बारे में कि कब स्टार्ट हुए, कैसे हुए, कितने कौन कौन से इवेंट इसमें होते हैं, और जो भी इसके बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो. मैं आपको इसकी एक्स्ट्रा नॉलेज भी प्रोवाइड करा दूंगी. बट अकॉर्डिंग टू आवर 11th क्लास सिलेबस हमें बुक में इतना ही गिवन है. ओके, so dear students, thank you so much for being study with us. Now see you in the next video. Till then, take care. Bye bye.